आदाब, रौनक रमज़ान में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान। दोस्तों, आज हम इस रौनक को आपके लिए फिर से लेकर आए हैं जो इफ्तार की है, जो रमज़ान की है। और आज हम एक शख्स के घर में पहुंचे हैं। आपको बाद में बताएंगे कौन है वो, उनके घर में दाखिल होंगे। फ़िलहाल हम बाहर मौजूद हैं उनके दरवाजे के। चलते हैं घर में और देखते हैं कि ये यहाँ की क्या रौनकें हैं। ओखला का जाकिर नगर इलाका है ये, और हम मोहम्मद सैफ साहब के घर में पहुँचे हैं। वालेकुम सलाम। खैरियत जी? अलहम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज तो आइए, मोहम्मद सैफ साहब के घर में हम दाखिल हुए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। ये जाकिर नगर में मोहम्मद सैफ साहब का घर है। पूरा अहले खाना इनका यहाँ पर रहता है। और रमज़ान की क्या रौनकें हैं, आपके घर में ख़ास तौर पर क्या एहतमाम है, ये ओखला के इलाके में किस तरह का एहतमाम होता है, क्या रौनक रमज़ान की होती है, यही सब हम आपसे जानेंगे। पहले ये बताइए, आप कैसे हैं, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। रोज़े माशाल्लाह बहुत बढ़िया जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। और रमज़ान की रौनकें तो खैर माशाल्लाह लगी रहती हैं। अच्छा, बच्चों की माशाल्लाह बहुत आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह बहुत बच्चे हैं आपके घर में। ये भी है, क्या नाम बेटा आपका? जी, इनू। अच्छा, इनाया नाम है इनका, माशाल्लाह। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत बच्चे हैं, रौनक बहुत अच्छी है माशाल्लाह इस घर में। और मुझे खुशबू किचन से बहुत अच्छी आ रही है। तो क्योंकि इफ्तार का वक्त होने वाला है, तैयारियाँ चल रही हैं, तो किचन कहाँ है आपका, दिखाइए, हम पहले वहीं देखेंगे। अच्छा, इजाज़त हो तो जाएँ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किचन से ये खुशबू जो है, महक जो है, ये रमज़ान की इफ्तार के वक्त की अलग ही महक होती है। आपका नाम? मेरा नाम मुनव्वर है। तो आप सैफ साहब की वालदा हैं? जी जी। तो कैसी रौनकें हैं किचन में, किचन का बताइए। माशाल्लाह खूब रौनक रहती है। माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है मेरी। माशाल्लाह मेरी बहुएं दोनों ही हैं, दोनों काम में लगी हुई हैं सब। अब इनसे आप देखिए इन्हें क्या क्या बना रहे हैं, इनसे पूछिए आप देखिए। इनसे पूछेंगे क्या बन रहा है। एक चीज़ और है कि देखिए माशाल्लाह ये खुशनसीब सास हैं, जिनकी जो बहुएं हैं वो काम में लगी हुई हैं माशाल्लाह, और आपको आराम तो मिलता होगा। जी जी माशाल्लाह, जब भी तो मैं कह रही थी कि माशाल्लाह ये लगी हुई है, मैं खड़ी हुई हूँ, आराम कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा आराम अल्लाह हर सास को दे। आमीन, आमीन। और यहाँ किचन देखिए, और ऐसे ही घर में सुकून बना रहे हमेशा के लिए, हमेशा ऐसा सुकून रहे मेरे घर में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, आप क्या बना रही हैं? जी। ये मेरी बड़ी बहू है। अच्छा, ये आपकी बड़ी बहू है, तो पहले बड़ी से ही बात करेंगे। आइए, आप बताइए क्या बना रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हम चाट बना रहे हैं, दही फुल्की। ये चाट या दही फुल्की? दही फुल्की होती है बेसिकली ये, पर इसमें हम लोग चने वगैरह भी डाल देते हैं। ये चाट होती है, इसमें हम मसाले डालते हैं, ज़ीरा डालते हैं, सबसे ज़्यादा ज़ीरा डालते हैं, थोड़ा सी मिर्च डालते हैं, नमक, मिर्च, चीनी, शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नहीं, इसको बंद मत करिए, अभी बंद मत करिए, अभी देखना है इसको। हमें अपने नाज़रीन को भी बताना है क्या कुछ ख़ास रेसिपी, क्योंकि दही फुल्की की तरह लग रहा है मुझे। जी जी, दही फुल्की होती है, पर इसमें हम छोले डाल देते हैं और पोटैटो डाल देते हैं। तो इसको कहते क्या है? चाट। अच्छा, चाट। तो ये आपकी अपनी रेसिपी है? जी जी, ये हमारी सास की रेसिपी है। अच्छा, अरे वाह, ये आपने सिखाई है इनको? जी, मैंने सिखाया इन लोगों को तो ये माशाल्लाह। कहाँ की रेसिपी है? ये मैंने अपना आप ही सीखी है। मुझे शौक है बचपन से पकाने का बहुत ज़्यादा, तो मैंने खुद ही अपना आइडिया लगा के बनाना शुरू किया था ये। जैसे मैंने सुना था कि कड़ी छोले होते हैं, कड़ी छोले में मतलब कड़ी बनाई, इसमें छोले डाल दिए, कड़ी छोले कोई डिश नहीं है। वैसे इनकी ये चाट है जिसमें दही फुल्की है, और क्या क्या है आप बताइए। छोले होते हैं और अनियन होते हैं, पोटैटो होते हैं। अच्छा, पोटैटो घबरा रही हैं आप। और पोटैटो ऑनियन कह रही हैं, बड़ा फ़र्क हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो, कि आपने आलू की जगह प्याज डाल दी तो। लेकिन ये मैं दिखाना चाहता हूँ, जी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये दही फुल्की की तरह है। इसको तो अभी रोज़ा खा के देखेंगे, लेकिन लजीज लग रही है ये। दही फुल्की के साथ मसाले हैं, छोले हैं। अच्छा, ये आलू बॉईल करके आपने डाले हैं क्या? जी जी, बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो है। तो पहले क्या करना होता है दही फुल्की की तरह इसको? पहले दही लेते हैं, दही में हम मसाले डालते हैं। सबसे ज़्यादा ज़ीरा डलता है इसमें, पिसा हुआ ज़ीरा, और फिर उसमें नमक, मिर्च, काला नमक, चीनी, शुगर डलती है अकॉर्डिंग टू टेस्ट।
कोई जैसे कम मीठा लेना चाहेगा वो कम चीनी डालेगा, और कम ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा डालेंगे अपने हिसाब से। और आलू डालते हैं और छोले बॉइल्ड दोनों। और फिर फुल्की होती है, फुल्की फ्राई करके वो वाटर में थोड़ी देर डिप करके उन्हें डालते हैं। लेकिन इसमें एक जो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है वो मसालों का और शुगर का, यानी चीनी के साथ मसाले, ये बात समझ नहीं। ये मीठी चाट होती है, ये मीठी चाट कहलाती है। खट्टी मीठी गई है। ठीक है, अच्छा और भी कुछ बन रहा है इस तरह, बहुत शुक्रिया। आप ये छोटी बहू हैं, ये बना रही हैं, अभी छोले तैयार कर रही हैं। आप थोड़ा सा अगर इधर आ जाएं, मैं इनसे बात कर लूँगा क्योंकि जगह कम है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्सा शमसी है। अक्सा जी। तो अक्सा आप क्या बना रही हैं बताइए। हम छोले तैयार करने जा रहे हैं। छोले में हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करे हैं, फिर उसके बाद उसमें लहसुन और टमाटर डाले हैं, फिर उसको अच्छे से पकाया है, फिर उसके बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और फ्रूट चाट डाल के मसाला तैयार कर लिया है। बस अब इसमें छोले डाल के प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, ये सफ़ेद छोले हैं, काबुली छोले हैं। जी जी, इसको तो हमने सुबह में ही हाफ डन कर लिया था, अब इसको छोले डाल के फुल डन हो जाएगा ये इफ्तार के टाइम। ये कितने घंटे भिगाती हैं छोले? ये हम रात में भिगोते हैं, फिर सुबह बॉईल कर लेते हैं इनको। जी, रात भर। कम से कम रात भिगोना ज़रूरी जी है। जी, रात भर भीगते हैं ये, फिर सुबह में बॉईल कर लेते हैं इनको हम। और ये मसाला आप तैयार कर रही हैं आप? जी, इसका मसाला तैयार कर लिया है हमने। इसमें हमने प्याज फ्राई करे हैं और टमाटर उसके बाद डाले हैं इसमें हमने, और फिर उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और फ्रूट चाट डाला है। फिर अब ये मसाला इसका बन चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। अब इसमें छोले डाल देंगे हम लास्ट में। तो ये बताइए, ये जो छोले वैसे आप इसमें बना रही हैं कढ़ाई में, लोग तो छोले अमूमन कुकर में बनाते हैं। जी, हमने भी इसको पहले जो बॉईल करे थे ना, वो हमने कुकर में ही बॉईल करे थे नमक डाल के। अब ये इसका मसाला हमने कढ़ाई में बनाया है, अब इसको इसमें डाल के पका लेंगे हम। जी, तो देखिए दोनों बहुएं माशाल्लाह मुनव्वर साहिबा की, एक ने बनाई है चाट दही फुल्की की, एक बना रही छोले। अब कंपटीशन। जी, अच्छा ये मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कंपटीशन भी चलता है दोनों बहुओं में? नहीं नहीं, माशाल्लाह नहीं, बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं, माशाल्लाह दोनों बहनों की तरह रहती हैं। नहीं, खाने में किसका जाएगा ज़्यादा अच्छा? नहीं नहीं, ये भी नहीं होता माशाल्लाह। इस घर में अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी है बात इन लोगों में कि आपस में एक दूसरे के साथ चलती है मिलके। माशाल्लाह, ये तो बहुत बात अच्छी है। लेकिन हम तो ज़रूर बताएंगे कि किसका अच्छा जाएगा वो खाने के बाद। ये जरूरी है, खुशी तो मिलती है उसे, जिसका जायका अच्छा होगा उसे खुशी मिलेगी, मगर नाराज नहीं होगी दूसरी। चलिए हम उम्मीद ऐसी करेंगे कि दोनों का ही अच्छा, क्योंकि खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, महक भी बहुत अच्छी है। एक और चीज़ आप बना रही हैं, पकौड़ी का मसाला कर रहे हैं। ये किस चीज़ की पकौड़ी है? ये पटेटो की है, आलू की, अच्छा, आलू की पकौड़ी है। बॉइल्ड पटेटो। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि आलू की जो पतली स्लाइस होते हैं उसकी पकौड़ी बनाई जाती हैं। उसकी भी होती हैं, कभी उसकी बनती हैं, डिफरेंट टेस्ट की बनती है ना। असल में हमारे बच्चों को, घर के बच्चों को पसंद ऐसे ही है, कभी कुछ, कभी कोई सी, कभी डिफरेंट। इस तरह के आलू जब काटे जाते हैं तो चाट बनाई जाती है आलूओं की, पर ऐसी पकौड़ी बनती हैं। तो ये बहुत अजीब और अलग चीज़ दिख रही है और उम्मीद करेंगे ये भी बहुत अच्छी हो। अभी ये तैयार कर रही है मसाला, इसको फ्राई करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ये लोग तैयार कर रहे हैं किचन में। तो यहाँ मुझे ये प्याज की पकौड़ी भी बनती नज़र आ रही है, उसका आपने मसाला तैयार कर रखा है। जी जी, इसका मसाला तैयार कर रखा है। ये प्याज की पकौड़ी हैं, इसमें हमने नमक, मिर्च और हरी मिर्चों का पेस्ट, हल्दी और फ्रूट चाट, काला नमक, सौंफ, धनिया डाल रखा हुआ है और बेसन। फ्रूट चाट का मसाला भी डाला है। जी जी, फ्रूट चाट भी डाला है, उससे टेस्ट बढ़ जाता है पकौड़ियों का। तो ये देखिए, ये प्याज की पकौड़ी बन रही है, लेकिन इतना आइटम तो लोग डालते नहीं, बस लाल मिर्च डाल ली थोड़ी सी, हरी मिर्च डाल ली है और बेसन डाल लिया। आपने इतने सारे मसाले डाले क्यों? जी, असल में इससे टेस्ट बढ़ जाता है पकौड़ियों का। आप खा के देखिएगा, फ्लेवर चेंज होता है हमारे यहाँ की पकौड़ियों का। जी, आगे तो इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अलग लग रही हैं माशाल्लाह आपके यहाँ, और बनाने का तरीका, अंदाज भी अलग लग रहा है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। जी जी तो छोले और पकौड़ी ये आप बनाते हैं? जी, छोले पकौड़ी कभी कोई कुछ कर लेता है, कभी कोई, जैसे कि हमने जिस दिन चाट बनाई तो भाभी ने उस दिन छोले बना लिए, इस टाइप से हो जाता है। कभी कुछ भाभी कर लेते हैं, कुछ हम कर लेते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है कि मिलजुल करके सारा किचन संभालती हैं। मिलजुल के हम दोनों कर लेते हैं, कुछ भाभी कर लेती हैं, कुछ हम कर लेते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या तैयारी चल रही है, फिर आपको दस्तरखान का नज़ारा दिखाएंगे कि क्या क्या अशिया मौजूद होगी इस दस्तरखान पर, और सैफ साहब के घर का, मुनव्वर साहिबा के घर का दस्तरखान कितना वसी है, क्या क्या नेमतें मौजूद हैं अल्लाह की, ये भी अब आपको दिखाते हैं।
कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। तो माशाल्लाह मुनव्वर साहिबा का दस्तरख़्वान देखिए कितना वसी है, और अल्लाह इस दस्तरख़्वान को हमेशा ऐसे ही वसी रखे। दस्तरख़्वान देखिए माशाल्लाह बहुत सारी नेमतें यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर पीने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। पीने के लिए हमारे यहाँ रूअफ़ज़ा होता है इस टाइम पे, और वो भी बना नहीं है फ़िलहाल, तो अभी नज़र नहीं आ रहा, अभी हम बनाएंगे। अच्छा, आप बनाएंगी रूअफ़ज़ा। तो जैसे इन्होंने बताया रूअफ़ज़ा ही होता है, तो रूअफ़ज़ा क्यों पसंद है, रूअफ़ज़ा ही क्यों होता है? रूअफ़ज़ा रमज़ान की रौनक होता है हमारे घर के हिसाब से, तो क्योंकि अलग से हम लोग यूजुअली इतना पीते नहीं है रूअफ़ज़ा, और रमज़ान में पीते हैं तो अच्छा लगता है, टेस्ट वगैरह सब कुछ उसका, तो इसलिए रूअफ़ज़ा रमज़ान में बनता है। ये तो है कि बात के हर मुसलमान के घर में इफ्तार के वक्त रूअफ़ज़ा ज़रूर होता है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कि जब रमज़ान में इतना पसंद है रूअफ़ज़ा, तो रमज़ान के अलावा क्यों नहीं पिया जाता रूअफ़ज़ा? रूअफ़ज़ा तो एक ऐसा मशरूब है या ड्रिंक कह सकते हैं कि जो ताज़गी देता है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा पिया जाना चाहिए। जी, पीना तो जाना चाहिए, लेकिन रमज़ान में अलग बात होती है रूअफ़ज़े की, जो अफ्तारी के साथ जो पिया जाता है ना एकदम से, वो उसकी अलग ही बात होती है। उसकी अलग महक, उसका अलग रंग, और कहते हैं कि प्यास तो रूअफ़ज़ा ही बुझाता है। जी जी जी, बेशक। अगर आप रोज़दार हैं तो आपको उसका एहसास पता होगा रूअफ़ज़ा पीने के बाद जो प्यास आपकी बुझती है। तो कहाँ है आपके, आप बनाएंगी? जी, हम बनाएंगे चलिए हम रूअफ़ज़ा। देखते हैं कि आप रूअफ़ज़ा कैसे बनाती हैं। ये इनके घर में रूअफ़ज़ा बनाने की ज़िम्मेदार हैं, और रूअफ़ज़ा किस तरह से बनाया जाता है ये हमें दिखाएंगी आज। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पानी में रूअफ़ज़ा हर जगह बनता है, आपके घर में भी पानी में बनाते हैं? जी जी, पानी में बनता है हमारे यहाँ पे। दूध में भी पिया जाता है? जी, पिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो अच्छा लगता है प्रेफर यही करा जाता है, पानी वाला। क्या क्या इस्तेमाल कर रही हैं आप रूअफ़ज़ा बनाने के? हमारे यहाँ पे ये चीनी डलती है, और रूअफ़ज़ा होता है, नींबू और चाट मसाला। अच्छा, नींबू का भी इस्तेमाल होता है? नींबू भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि रूअफ़ज़ा की बोतल आपकी ख़त्म हो चुकी है। जी, हमारे यहाँ पिया इतना जाता है ना माशाल्लाह से कि वो ख़त्म हो जाता है। अभी मतलब 10 दिन भी नहीं हुए और ये रूअफ़ज़ा जो है माशाल्लाह एक अशरा हो चुका है, और ये ख़त्म हो गई बोतल माशाल्लाह। जी जी, ख़त्म हो गई। कितनी बॉटल्स हो जाती हैं? अब तो अंदाज़न हमारे यहाँ हो जाती है रमज़ान के महीने में ऐसी 3-3.5 बोतलें तो ख़त्म हो जाती हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, लेकिन हम आपके लिए बोतल लाए हैं फ़िक्र करने के लिए। जज़ाकल्लाह। हमदर्द की तरफ से आपको हदिया करेंगे। आप बनाइए कैसे बनाती हैं? तो हमने चीनी पहले से डाली हुई है इसमें, ताकि डिज़ोल्व आसानी से हो जाए। तो थोड़ा सा इसको खोल कर इसमें रूअफ़ज़ा डाल देंगे हम। अच्छा, ढक्कन में लेके डालती हैं? जी, देसी तरीका। अच्छा, ये देसी तरीका रूअफ़ज़ा बनाने का इनका। ये कोई खांसी की दवाई थोड़ी है कि आप ढक्कन में पी रही हैं। इसे गोल लेंगे। पहले आप थोड़ा सा रूअफ़ज़ा घोलेंगी? जी, पहले थोड़ा सा घोलेंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे उसके अंदर। पहले चीनी ऐड कर दें, एंड में ऐड करेंगे सॉरी नींबू। तो ये भी बता दीजिए कि नींबू जो है वो कितना, एक नींबू काफ़ी है? तो अभी तो फिलहाल हम 4 गिलास बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो ये इतना काफ़ी है।
अच्छा, यानी एक जग में जो है 4 गिलास आ जाएंगे। हाँ जी आ जाएंगे। तो 4 तो मैं पी जाऊंगा, बाकी लोग क्या पियेंगे? बाकी लोगों के लिए और बन जाएगा, पहले आप पीजिएगा आराम से। रूह अफ़ज़ा से ही प्यास बुझती है बाकी, और देख करके लालच आता है। ये इनका तरीका है बनाने का। एक नींबू काफ़ी है एक जग में, तकरीबन इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी हो सकता है आएगा। और रूह अफ़ज़ा की ज़्यादा मिकदार होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक बैलेंस रखना है हर चीज़ का, चीनी का, नींबू अगर आप डाल रहे हैं। फिर मसाला भी मुझे यहाँ रखा है, ये किस चीज़ का मसाला है? ये है काला नमक। अच्छा, तो अभी आप नमक मिला रही हैं? जी अब हम नमक मिला रहे हैं इसमें, काला नमक। काला नमक कितना? काला नमक ये एक जग के हिसाब से हमारे ख्याल में 1.5 चम्मच बहुत हो जाएगा। 1.5 चम्मच काला नमक मिला रही हैं। काला नमक से अलग ही जायका आ जाता है नींबू और काले नमक से। बहुत अच्छा जायका आता है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए काला नमक ज़रूरी होता है। तो इनका रूह अफ़ज़ा देखिए बना तो इन्होंने लिया है, अब इसका रंग देखिए। यही खासियत है रूह अफ़ज़ा के रंग की कि बिल्कुल अलग ही रंग होता है इसका, सुरख। और देख के अभी से पानी आ रहा है मुंह में, बच्चों के भी मुंह में पानी आ रहा है, मैं देख सकता हूँ। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है रूह अफ़ज़ा, है ना? जी बच्चों को तो बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे जो छोटा भतीजा है हमारा माशाल्लाह मुहीब, वो तो बहुत ही शौकीन है, हमेशा मतलब ख़त्म होते ही मांगता रहता है रूह अफ़ज़ा। तो बच्चों को भी रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद है। बच्चों आपको कैसा लगता है रूह अफ़ज़ा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप कितने गिलास पीती हैं? मैं 4th क्लास में आ रही थी, केजी में थी। नहीं नहीं, आप रूह अफ़ज़ा के कितने गिलास पी जाती हैं? 1 गिलास, 2 गिलास? 2 गिलास। 2 गिलास पी जाती हैं माशाल्लाह। तो इनका रूह अफ़ज़ा तैयार हो चुका है। इन्होंने इसमें रूह अफ़ज़ा लिया, चीनी घोली, पानी मिलाया जो अमूमन मिलाया जाता है। एक्स्ट्रा जो इन्होंने किया है वो नींबू और काला नमक। अगर आप विदाउट काला नमक और नींबू इस्तेमाल करेंगे तब भी रूह अफ़ज़ा आपको बहुत ही लजीज इसका जायका होगा, बहुत ही शानदार जायका आपको मिलेगा और बहुत पसंद आएगा अगर ये आप नहीं डालेंगे। लेकिन इसको डाल लेते हैं तो जैसे इन्होंने कहा टेस्ट एनहांस हो जाता है और ज़्यादा जायका आ जाता है रूह अफ़ज़ा में। बहुत शुक्रिया आपने हमें बना के मेरे लिए बनाया ख़ास तौर पर। जी जी। और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज़ नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज़ नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। तो देखिए तमाम लोग मुनव्वर साहिबा के घर के अहले खाना तशरीफ़ ला चुके हैं। दस्तरख़्वान पर इफ़्तार का दस्तरख़्वान है और यही रौनक होती है, यही रौनक आप देखिए नज़र आ रही है आपको। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं घर की, मर्द हजरात हैं और ये अब अज़ान का इंतज़ार करेंगे, यानी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करेंगे। ये दुआ का वक्त होता है लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वक्त बचा है, और एक ख़ास बात रमज़ान की यही है इफ़्तार के वक्त की कि पूरे घर वाले अगर कहीं भी हों, बाहर हों, नौकरी पर हों, कारोबार में हों, सब एक जगह बैठ कर के इकट्ठा होकर इस वक्त इफ़्तार करते हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करेंगे सबसे। भाईजान आपका नाम क्या है? मुज़क्किर साहब आप शर्मा रहे हैं। अच्छा आपके ये बताइए ज़ाकिर नगर का ये माहौल है जो रमज़ान का, तकरीबन 1 अशरा गुजर चुका है माशाल्लाह, कैसी रौनकें हैं यहाँ पर? रौनक तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मतलब शुरू से ही लेके अब जैसे पहले रोज़े से लेके अब 10 रोज़े जैसे हो गए अब, तो मतलब मगरिब के बाद से ऐसी रौनक होती है, दिन में इतनी रौनक नहीं रहती, मगरिब के बाद से शहरी तक ऐसी रौनक रहती है जैसे पता नहीं क्या कैसा माहौल है माशाल्लाह। और बाज़ारों में मतलब मस्जिदों में हर जगह ऐसी रौनक रहती है माशाल्लाह। बहुत मज़ा आता है, बहुत देखकर अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान हमें दिया है और ये मतलब उनको मिलता है जो उसकी कदर करेंगे उन्हीं को मिलेगा। बेशक बेशक जो कदर करेंगे मिलता है दीन, अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे अल्लाह ताला छीन कर दूसरों को दे देंगे। बिल्कुल ये है कि अपने आप को इसमें जैसे ये कचरा गुजर गया, जैसे रहमत का कहते हैं, मगफिरत का कहते हैं और आँख से खुलासी का कहते हैं, 3 अशरे हैं ना इसके, तो उसी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करनी चाहिए
और अल्लाह को मनाना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अपने जो है दोस्त अहबाब की, पड़ोसियों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पूरा रमज़ान का जो सार है, जो मकसद है, वो बयां कर दिया कि गरीबों की मदद के साथ, पड़ोसियों की मदद के साथ इस जो रहमत का, बरकत का महीना, इसको हासिल भी करें, वरना ये अल्लाह ताला जो है नेमत आपसे छीन लेगा। और सैफ भाई भी यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए आपकी इबादत कैसी चल रही है, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं आप? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया गुजर रहे हैं, अल्लाह का एहसान। और इबादत का ऐसा है कि अपना नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है इबादत भी, थोड़ी थोड़ी सी कोशिश पूरी करते हैं कि इबादत जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करें, और करनी भी चाहिए। रमज़ान में तो जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उतना हमें उसका अजर ज़्यादा मिलेगा। और रमज़ान में इबादत का अजर भी अल्लाह ने 10 गुना बढ़ा देता है अल्लाह ताला रमज़ानों में। तो इबादत सबको करनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सकती है। बेशक। और आपने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, मुझे वो हो रहा है कि कहीं तरावी तो मिस नहीं हो रही आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई तरावी हमारे यहाँ ऊपर ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिद साहब हाफिज़ हैं और वही पढ़ाते हैं। और ये समझिए अब 21 दिन का हमारे यहाँ माशाल्लाह घर पे ही हो रहा है, तरावी हमारे यहाँ यहीं पे ही हो रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलिए, ये तरावी हमेशा अल्लाह बरकरार रखे इस घर में। और भी ख़वातीन, यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। आपसे बात करें, आपका नाम क्या है? उमेरा। मैं आपसे कहूँगा, मैं इस तरफ आता हूँ ताकि उमेरा जो है वो दिखाई दें आप लोगों को। उमेरा, आप क्या करती हैं? हम हाउस वाइफ हैं। अच्छा, तो आप कैसे, हाउस वाइफ के लिए एक बहुत मुश्किल काम ही होता है कि घर भी मैनेज करना है, इफ्तार खाना है जिनका रोज़ा नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों को खाना देना है, स्कूल भेजना है, कैसे इबादत भी है, मैनेज कैसे होता है? अभी तो बच्चे बहुत छोटी है, हमारी 3 मंथ्स की है और सब मैनेज हो जाता है, अल्लाह ताला सब करवा देते हैं। इबादत भी ठीक गुजर रही है? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि मैनेज हो जाता है। माशाल्लाह, बच्ची अभी 3 महीने की है इनकी, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ी होगी परेशान करेगी इनको। और आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा जी, आप क्या करती हैं? मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, और आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक 5 इयर्स की है और एक 3 इयर्स की है। माशाल्लाह से ये दोनों बैठी हुई हैं। अच्छा, जी, बड़ी जी। प्यारी बच्ची हैं आपकी माशाल्लाह। जी, बस मैनेज तो हो ही जाता है माशाल्लाह से। जॉइंट फैमिली है, सास ससुर हैं साथ में, सब मैनेज हो ही जाता है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र। कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। माशाल्लाह, आपकी बच्चियों से बात करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? दुआ कर रही है, देखिए आपका नाम क्या है? अदीबा। अदीबा, आप क्या करती हैं अभी? कौन सी क्लास में स्कूल जाती होंगी? यस, कौन सी क्लास में? KGB में थी, अब 1st क्लास में आने वाली हूँ। माशाल्लाह, रिजल्ट आ गया आपका? जी। कितने नंबर से पास हुई आप? A+। A+। माशाल्लाह, बच्ची तो ज़हीन है। कोई दुआ आती है आपको? यस। कौन सी दुआ आती है बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, पूरी सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ की खामी है, लेकिन ये जज्बा है देखिए बच्ची का, और ये माहौल है घर का, तरबियत है इनकी कि इतनी छोटी सी बच्ची सूरह फातिहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रही है कैमरे के सामने, जो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी दे दुनिया में भी आखिरत में भी। बेटा, आपका क्या नाम है? ये खाने में बिजी अंगूर, क्या नाम है आपका? इसका नाम इनाया। इनाया नाम है। आप बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं? स्कूल नहीं जाती। अच्छा, आपको कोई दुआ आती है? जी। कौन सी दुआ आती है? अल्लाह पिटिका अमोट। बस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। माशाल्लाह। सोने की रात की दुआ। अच्छा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहिया। माशाल्लाह। अच्छा, और हैं? अच्छा, माशाल्लाह। आइए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सादिया है। सादिया, आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? आप कौन सी क्लास में पहले ये बताइए? PP1 में थी, अब PP2 में आने वाली हूँ। माशाल्लाह, आप सुनाइए, क्या सुनाना चाहती हैं हमें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद कुफुवन अहद कुल्लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह, कितनी अच्छी आपने सुनाई है, और अल्लाह आपको कामयाबी दे और दीन पर चलाए हमेशा, और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए रखे। अजान हो गई।
अजान हो गई है, हम पहले इफ्तार कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी बात बाद में कर लेंगे ना। चलिए इफ्तार करते हैं, फिर बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नेमतें अल्लाह की मौजूद थी। साहब के दस्तरखान पर हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के और आपके भी कि आपने हमें ये मौका दिया, आपने दस्तरखान को बुला कर इफ्तार की दावत दी और इफ्तार करवाया, साथ में अल्लाह इसकी जज़ा आपके लिए पूरे सके। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जो मैं चीज़ खा रहा हूँ, जो हमने किचन में देखी थी बनते हुए, जो मुनव्वर साहिबा भी दोनों बहुएं बना रही थी, उसका जायका कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो छोले में अभी ट्राई कर रहा था, बहुत ही शानदार है, मैंने खाया, बहुत लजीज है और बहुत सॉफ्ट है। ये शायद रात भर भिगोने की वजह से है, इन्होंने रात भर उसको भिगो के रखा तो बहुत सॉफ्ट हो गए ना, बहुत बहुत अच्छे जायका है। दूसरा हमने देखा था ये चाट इसको कह रहे थे दही फुल्की, ये भी बहुत लजीज और बहुत अलग जायका है इसका। मैंने तो पहली बार ये चीज़ खाई है, मैं थोड़ी सी और ट्राई करूँगा। इसका जो जायका है थोड़ा सा वो खट्टा मीठा है, क्योंकि इन्होंने मसाला भी डाला है, चीनी भी डाली थी, और जैसे दही फुल्की का जायका था थोड़ा ठंडा है, ये ठंडा करके खाते हैं इसको। मुझे लगा ऐसा शायद फ्रिज में रखा था, तो बहुत मज़ा आ रहा है, यानी रोजे के बाद अगर इसको खाया जाए तो बहुत ताज़गी हो रही है माशाल्लाह। अब आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, आप खाने में आपको डिस्टर्ब करूँगा। आपका नाम बताइए। सपना साहिबा, आपके रोजे कैसे गुजरे? तो आप तो माशाल्लाह पूरी फैमिली आप ही चला रही हैं, रोजे आपकी जी मेरी माशाल्लाह दोनों में। तो एक दौर आपने देखा है पूरा कि आप भी बहू होंगी, कभी कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो आप जब बहू थी तो आपकी सास या आप जब मैनेज करती थी, तो उस दौर में क्या फ़र्क था और अब कितना फ़र्क, कितनी आसानियाँ हो गई हैं? बहुत आसानियाँ हो गई हैं, पहले बहुत मुश्किल थी, अब माशाल्लाह सब जोड़े वगैरह सब लगी रहती हैं, तो थोड़ा बहुत ही देख लेते हैं घर पर। दौर में ऐसा देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा इफ्तार वसी नहीं होता था, सिर्फ एक फ्रूट चाट बन जाए घर में या चने बन जाए। तो बहुत सारा माशाल्लाह सब कुछ बनता है रमज़ान में, बहुत बरकत होती है, बहुत रौनक होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो जैसे मुनव्वर साहिबा खुश नसीब हैं, इनकी बहू इनका ख्याल रखती हैं, आपकी बहू ऐसी हैं? जी जी मेरी भी ऐसी हैं माशाल्लाह, मैं भी खुश नसीब हूँ इस मामले में। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी जी, चलिए माशाल्लाह, तो अच्छी बात है। और आपसे मुनव्वर साहिबा बात नहीं हो पाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए कि आपके घर में जब आप देखते हैं कि माशाल्लाह दस्तरखान पे पूरा घर आपका बैठा है, बच्चे भी हैं, आपके पोते पोती नाते नाती सब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आपके बेटे बहुएं, तो एक खुशी महसूस होती है कि पूरा घर जब एक साथ बैठता है और आपकी आंखों के सामने आपकी आंखों की ठंडक सब है, तो कैसा महसूस आपको होता है? होती है मुझे बहुत ज़्यादा, और अल्लाह से अपने ये रो के दुआ करती हूँ कि मेरी खुशी ऐसे कायम रखे, मेरे बच्चे हमेशा साथ रहे, हमेशा मेरी बहू में मोहब्बत इत्तफाक, मेरे बच्चे हमेशा फले फूलें, खूब दीन की राह पे चलें, और इसी तरह रमज़ान इसी तरह रौनक मेरे घर में बनी रहे। बस यही मेरी दुआ है अल्लाह से, खूब रमज़ान की रौनक इसी तरह बनी रहे, बेटी अपने घरों में खुश खूब अच्छी तरह रहें, बूबे अपने घरों में माशाल्लाह सब इसी तरह मेरे घर की रौनक बरकरार रहे इंशाअल्लाह। आमीन, हमारी यही दुआ है, सुम्मा आमीन, कि जो दुआ आपने की है और हम भी दुआ करेंगे कि ये रौनक है इस घर का दस्तरखान ऐसे ही वसी रहे, ऐसे ही बाबरकत रहे, और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबकी सलामती करे, अपने अमान में सबको रखे, बच्चों को दुनिया में आखिरत में सबको कामयाबी अता करे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आजकल ऐसा देखा नहीं जाता है कि एक ही दस्तरखान पे सारे लोग मौजूद हों, माशाल्लाह एक साथ बैठकर खाएं, सब
क्योंकि न्यूट्रल फैमिलीज़ हो गई हैं, अलग अलग सब मौजूद होते हैं। माँ बाप तरसते हैं अपने बच्चों के साथ, इस तरह का मौका तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन ये वाकई मुनव्वर साहिबा की खुशकिस्मती, अल्लाह इसको हमेशा बरकरार रखे खुशी को कि मेरे बच्चे तो दुआ करते हैं कि अम्मी हम जब तक ज़िंदगी है आपके, हम कभी अभी अलग ना हो। दुआ इन लोगों की यही है। देखिए आने वाला वक्त कैसे कराता है, वैसे इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा सब। आने वाला वक्त खैर का होगा इंशाल्लाह। ऐसी कम औलादें हैं जो आज के दौर में, ये तरबियत की बात है अपनी अपनी। खैर, अब मैं आपसे क्योंकि इजाज़त भी चाहूँगा और आप लोग भी, अब क्योंकि इसके बाद एक अलग दौर चलता है, साफ़ सफाई का दौर, वो भी सबको देखना पड़ता है, बर्तन धोने, सामान उठाना है। अब मैं आपको उसका जायका बताना चाहता हूँ जो रूह अफ़ज़ा हमने बनवाया था और वो कैसा बना है, क्योंकि शुक्रिया। वाह, नमक का जायका, नींबू का जायका अलग पता चल रहा है रूह अफ़ज़ा के साथ। और ये किसी ने सच कहा है कि प्यास तो सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही बुझाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं इसको पूरा पी लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बहुत सारे देखिए प्रोडक्ट्स रखे हैं हमदर्द के, ये मैं हदिया करना चाहता हूँ मुनव्वर साहिबा को, उनके अहले खाना को। उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप लोग किचन में मौजूद होते हैं, खाना बनाते हैं, बहुएं आपकी सारी मौजूद हैं यहाँ पर। हमदर्द के प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 साल से हमदर्द ने हमारे माशरे में एक पकड़ बना रखी है और अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी खालिस जो इसका इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके लिए जाना जाता है। जैसे बहुत सारे मसाले हमदर्द के हैं, जिसमें दालचीनी, धनिया पाउडर और काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मौजूद हैं। तो इससे अगर आप खाना बनाएंगे अपने घर में, तो क्योंकि ये बहुत प्योर है और इसकी पैकेजिंग जो हुई है वो बहुत प्रोसेसिंग के बाद हुई है और बहुत हाइजीनिक है और बिल्कुल प्योरिटी है, ये दावा करता है हमदर्द, जो कि वाकई लोग जब इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता भी चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो सेवई है, इसको चाहे आप रमज़ान में बना सकते हैं हमदर्द की, या ईद पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद है जो आपको ताकत देगा, बिल्कुल प्योर शहद होता है हमदर्द का, तो आप देख सकते हैं शहद भी है आपके लिए। फिर ग्लूकोज डी पाउडर है, क्योंकि माशाल्लाह आपके घर में बच्चे बहुत सारे हैं, स्कूल जाते होंगे, प्यास लगती होगी गर्मी में, तो ये हमदर्द का ग्लूकोज डी है, ये एनर्जी देता है सबको। और हम देखें तो सेवई, ये वैसी वाली भी है, बारीक सेवई है जो मसाले वाली होती हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं। और रूह अफ़ज़ा है और नारियल पानी, तो नारियल पानी अगर आप बाहर नहीं मिल सकता आपको, तो आप घर में भी रख सकते हैं हमदर्द की जो बोतल है नारियल पानी की। और रूह अफ़ज़ा तो हमारे पास है ही, रूह अफ़ज़ा तो हम जानते हैं कि घर की रौनक, दस्तरखान की रौनक होता है, तो ये आपके लिए हम हदिया करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें। ये अब इजाज़त चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रही थी। रूह अफ़ज़ा मैंने आपको ये हदिया किया है, हमदर्द के प्रोडक्ट्स रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करती हैं आप? जी, हमारे पूरे साल इस्तेमाल होता है और बहुत अच्छे शरबत है ये, और हम लोगों को हदिया भी देते हैं। रूह अफ़ज़ा ही की सबको गिफ्ट करती हूँ मैं पूरे रमज़ान, माशाल्लाह। मेरे शौहर सबको ही कहते हैं कि सबको ये दो, सबसे अच्छा शरबत है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और रमज़ान के अलावा भी गिफ्ट करा करिए, हम भी आ जाएंगे लेने के। रमज़ान के अलावा भी करते हैं, मगर रमज़ान में तो ज़रूरी यही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। हर किसी के घर में चलता है, मैंने कहा पूरे साल हमारे यहाँ पिया जाता है माशाल्लाह। रूह अफ़ज़ा का बहुत शौक है, मेरे शौहर को तो बहुत ही शौक है रूह अफ़ज़ा, दूध में भी पीते हैं वो। अच्छा जी, दूध में भी अच्छा लगता है हमारे यहाँ फैमिली में सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रूह अफ़ज़ा सबको पसंद है, वाकई ये बात हकीकत है, उससे अच्छा शरबत कोई नहीं है। तो फ़िलहाल अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। हम शुक्रगुज़ार हैं एक बार फिर से मुनव्वर साहिबा के कि उन्होंने हमें दस्तरखान पर बुलाया, दावत दी अपने घर पर, और इतना सारा एहतमाम था इफ्तार का उनका। और ये जैसे कि हमने दुआ की कि ये रोज़ी रोटी इनके घर की अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, ऐसी ही वसी रखे दस्तरखान हमेशा। अगले शुमारे में किसी और घर में इफ्तार का एहतमाम देखेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।